वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 मैट्रिक्स उसके एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट 2 सॉल्व किया था। आज की क्लास में इसका पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। हमें इस मैट्रिक्स का जो है वो इन्वर्स मालूम करना है। उसके लिए सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं और चेक करते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लिख लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स को ए का नेम दे देते हैं और ये है 1 2 0 और -3 1 और -1 2 0 और 1। तो इसको डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 0 -3 1 और -1 2 0 और 1। अगेन ये बन जाएगा हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 1 के साथ एक छोटा डिटर्मिनेंट, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करते हैं, 1 -1 0 और 1। अगेन माइनस और ये -3 सेकंड वैल्यू हमने ले ली और इसके साथ फर्स्ट और सेकंड कॉलम को कैंसिल करेंगे तो 2 0 0 1। अगेन हमारे पास लास्ट एलिमेंट +2 और फर्स्ट और थर्ड कॉलम को कैंसिल करेंगे तो 2 0 1 और -1 बचेगा। अगेन ये हमारे पास बन जाएगा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 और यहाँ बना लेते हैं कर्ली ब्रैकेट और ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस और ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय -1 और ब्रैकेट क्लोज। अगेन माइनस माइनस +3 और यहाँ पर भी बन जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस और ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 0। अगेन +2 कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -1 और माइनस ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 1। अगेन देखिए हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू 1 ले लेते हैं और ये हो जाएगा 1 1 1 माइनस और 0 1 0 तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। अगेन +3 और ये भी जाएगा 2 1 2 और माइनस 0 1 0 तो यहाँ लिख लेते हैं हम 2 -0। अगेन +2 और इसके साथ देखें 2 1 2 -2 और 0 1 0 तो यहाँ सिंपल हमारे पास -2 बच गया। अगेन ये हमारे पास बन गया डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 और यहाँ से ब्रैकेट में 1 बचा, +3 और यहाँ से 2 बचा और +2 और यहाँ से सिंपल -2 बचा। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 1 1 +3 3 2 हो जाएगा 6 और प्लस माइनस माइनस 2 2 4। अगेन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 7 -4 और ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3। तो देखें ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 हो गया। इट मीन्स कि इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो हम इसका इन्वर्स मालूम करते हैं। तो देखें हम इसका इन्वर्स मालूम करने के लिए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का जो है वो इसके साथ कंसिडर कर लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अपेंडिंग I3 मैट्रिक्स ऑन द राइट of the matrix A we have। तो देखिए हम इसके राइट पर जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें तो हम इसकी जो है तो हम इसका जो है वो इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। तो 1 2 0 और -3 1 और -1 और 2 0 और 1 और यहाँ पर हम ले लेते हैं 1, यहाँ हम ले लेते हैं 0 और यहाँ भी ले लेते हैं 0। अगेन 0 1 0 और 0 0 1। तो अब देखें इसका जो है वो तो अब देखें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसको हमें 0 बनाना है। तो हम R2 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम R1 को कॉपी कर लेते हैं। ये है हमारे पास -1 3 और 2 और R3 है 0 -1 और 1 और यहाँ पर भी हम R1 को सेम एज कॉपी कर देते हैं और R3 को भी कॉपी कर देते हैं। तो R2 के लिए हम यहाँ ऑपरेशन लिख देते हैं कि हम R2 में से माइनस करेंगे 2 टाइम R1 को। तो देखें R2 का नंबर हमारे पास 2 -2 टाइम R1 का नंबर 1 तो 2 - 2 1 2 तो ये हो गया 0। तो यहाँ लिख देते हैं 0। अगेन देखिए हमारे पास R2 का नंबर 1 -2 टाइम R1 का नंबर हमारे पास -3 तो 1 -2 3 6 और ये बन गया 7। तो यहाँ हम लिख देते हैं 7। अगेन देखिए हमारे पास R2 का नंबर 0 और -2 टाइम R1 का नंबर हमारे पास 2 तो 0 - 2 2 4 तो ये बन गया हमारे पास -4 और यहाँ लिख देते हैं हम -4। तो सेम देखें यहाँ पर यहाँ की भी R2 के ऊपर हमें एक प्रोसेस अप्लाई करना है। तो अप्लाई करते हैं इसके ऊपर ये ऑपरेशन। तो यहाँ देखें सबसे पहले R2 का नंबर हमारे पास 0, उसमें से हमें -2 टाइम R1 का नंबर हमारे पास 1 तो 0 - 2 1 2 तो ये -2 बच गया। तो यहाँ लिख देते हैं इसकी वैल्यू हो गई -2। अगेन देखिए हमारे पास R2 का नंबर 1 -2 टाइम और R1 का नंबर 0 तो 1 - 2 0 0 तो 1 में से 0 माइनस हुआ तो 1 तो हम यहाँ लिख देते हैं 1। अगेन देखिए हमारे पास R2 का नंबर 0 -2 टाइम R1 का नंबर भी 0 0 - 2 0 0 तो ये सेम है हमारे पास 0 ही रहेगा। अब देखेंगे हमारे पास बन गया 1 0 0। अब इसको जो है हमने यहाँ पर 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए इस पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अब अगेन देखें R2 को जो है हमें यहाँ पर 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए हम इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम R1 को सेम एज कॉपी कर लेते हैं। इसके ऊपर अभी हम कोई वर्किंग नहीं करेंगे। तो 1 -3 और 2 इसको हमने कॉपी कर दिया और R3 को भी कॉपी कर लेते हैं 0 -1 और 1 और यहाँ पर भी हम R1 को कॉपी कर लेते हैं 1 0 0
और R3 को भी कॉपी कर लेते हैं 0 0 1। तो हम यहाँ R2 के लिए ऑपरेशन लिख लेते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं, हम R2 को डिवाइड करवाएंगे बाय 7। 7 से डिवाइड करवाएंगे, 0 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1, -4 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा -4/7। अगेन देखिए -2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा -2/7। 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1/7। 0 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0। तो हम R2 को सेम एस कॉपी कर लेते हैं, 0 1 -4/7। अगेन 0 -1 और 1, और यहाँ पर भी R2 को कॉपी कर लेते हैं, -2/7 1/7 और 0, और R3 हमारे पास 0 0 1, और R1 के लिए हम यहाँ ऑपरेशन लिख लेते हैं। हम यहाँ पर R1 में प्लस करेंगे 3 टाइम R2 ताकि हम 0 बना सकें। तो देखिए 1 में हम 0 प्लस करेंगे तो ये तो हमारे पास रहेगा 0, और -3 में हम प्लस 3 टाइम R2 का नंबर 1, तो -3 + 3 = 3 प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया हमारे पास 0। अगेन देखिए हमारे पास R1 का नंबर 2 + 3 टाइम R2 का नंबर हमारे पास -4/7। तो देखें 2 + माइनस माइनस 4 3 = 12/7। इसके नीचे सपोज 1 कर लेते हैं, 7 एल्सियम, 7 2 = 14 और -1 12 = 12, तो ये बन गया हमारे पास 2/7। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसका आंसर आ गया हमारे पास 2/7। सेम जो हम यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, तो R1 का नंबर 1 हमारे पास प्लस 3 टाइम R2 का नंबर -2/7, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 + माइनस माइनस 3 2 = 6/7। सपोज 1 करते हैं इसके नीचे, तो 7 1 = 7 -6 1 = 6 और नीचे 7, तो ये हो जाएगा 1/7, और यहाँ लिख देते हैं, ये हमारे पास बन गया 1/7। अगेन देखिए यहाँ पे R1 का नंबर हमारे पास 0 + 3 टाइम R2 का नंबर 1/7, तो 0 + 3 1 = 3/7, तो ये बन गया सिंपल 3/7। अगेन देखिए R1 का नंबर हमारे पास 0 + 3 टाइम R2 का नंबर भी 0, तो ये तो हमारे पास बन गया सिंपल 0। अब देखें इसको जो हमें 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो R1 को सेम एस कॉपी कर लेते हैं और R2 को भी कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर भी R1 को सेम एस कॉपी कर लेते हैं, R2 को भी कॉपी कर लेते हैं, और R3 के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं, हम R3 में प्लस करेंगे R2 ताकि हम 0 बना दें। तो देखें 0 में 0 प्लस होगा तो 0, -1 में +1 होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 0। देखिए हम हमारे पास R3 का नंबर जो है वो 1 है, और इसमें हम प्लस करें R2, और R2 का नंबर है हमारे पास -4/7, तो ये बन जाएगा 1 + माइनस माइनस 4/7। इसके नीचे सपोज 1 करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 7 1 = 7 -4 1 = 4, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3/7। तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये बन गया हमारे पास 3/7। सेम ऑपरेशन हम यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए R3 का नंबर हमारे पास 0 0 में हम प्लस कर रहे हैं R2, और R2 का नंबर है हमारे पास -2/7, तो प्लस माइनस माइनस और ये जाएगा 2/7, तो यहाँ लिख देते हैं हम यहाँ पे सिंपल -2/7। अगेन देखिए हमारे पास R3 का नंबर हमारे पास 0 0 में हम प्लस करते हैं R2 का नंबर है हमारे पास 1/7, तो सिंपल ये भी बन जाएगा 1/7। और यहाँ देखिए R3 का नंबर हमारे पास 1 है, 1 में 0 प्लस होगा तो सिंपल ही हमारे पास रहेगा 1। अगेन देखिए ये बन गया अब हमारे पास 1 0 0 0 1 0। अब हमें जो है वो इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए हम इसको R3 को जो है वो 7/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम R1 के ऊपर जो है वो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, R3 के ऊपर जो हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो हम R1 को सेम एस कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास 1 0 2/7, और R2 हमारे पास 0 1 और -4/7, और यहाँ की भी हमारे पास R1 है 1/7 और 3/7 और 0, और R2 है हमारे पास -2/7 और 1/7 और 0, और यहाँ हम लिख लेते हैं, हम यहाँ R3 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे बाय 7/3 से। तो देखें 0 को जब हम 7/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये भी रहेगा 0, और देखें 3/7 जब मल्टीप्लाई होगा 7/3 से तो ये कैंसिल होकर सिंपल हमारे पास बन जाएगा 1। अगेन देखिए हम हमारे पास -2/7 R3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7/3 से, 7 से 7 कैंसिल, सिंपल हमारे पास बन जाएगा -2/3। अगेन देखिए 1/7, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7/3 से, 7 से 7 कैंसिल, तो ये भी बन जाएगा 1/3। अगेन देखें 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7/3 से, तो ये बन जाएगा हमारे पास 7/3। अब देखें इसके बाद हमें यहाँ पर 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो हम R2 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, R1 को सेम एस कॉपी कर लेते हैं 1 0 और 2/7, और R3 को भी कॉपी कर लेते हैं 0 0 1
अगेन यहाँ की भी हम R1 को सेम एज कॉपी कर लेते हैं और R3 को भी सेम एज कॉपी कर लेते हैं, -2/3, 1/3 और 7/3। और R2 के लिए हम ऑपरेशन लिखते हैं। हम R2 में प्लस करेंगे 4/7 टाइम R3, क्योंकि ये -4/7 है, प्लस करेंगे 4/7 टाइम, तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा। तो देखिए 0 में 0 प्लस होगा तो 0, 1 में 0 प्लस होगा तो 1, और -4/7 में प्लस 4/7 टाइम जब 1 प्लस होगा तो प्लस माइनस का कैंसिल होकर ये भी बन जाएगा 0। ऑपरेशन हम यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम R2 का नंबर ले लेते हैं। ये है हमारे पास -2/7 प्लस 4/7, और R3 का नंबर है हमारे पास -2/3। अगेन देखिए ये बन जाएगा -2/7 प्लस माइनस माइनस, 4 2 ज़ा 8 और 7 3 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 21। तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। 21 इसका एलसीएम आएगा और ये बन जाएगा 7 3 ज़ा 21 और 3 2 ज़ा 6, तो ये -6, और ये हो जाएगा हमारे पास -8, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का 41/21। इसको 7 के टेबल से कट कर देते हैं। 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, तो इसका आंसर आ गया -2/3। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसका आंसर बन गया -2/3। देखिए हमारे पास R2 का नंबर है 1/7, इसमें हम 4/7 टाइम R3 का नंबर है हमारे पास 1/3, इसे हम प्लस कर दें तो ये बन जाएगा 1/7 प्लस 4 1 ज़ा 4 और 7 3 ज़ा 21। इनका एलसीएम लेंगे तो 21 आएगा, और 7 3 ज़ा 21 तो 3 1 ज़ा 3, और 21 1 ज़ा 21 तो 4 1 ज़ा 4, और ये हो जाएगा 7/21, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, तो ये बन गया हमारे पास 1/3। हम यहाँ लिख देते हैं, ये आंसर आ गया 1/3। अगेन देखें 0 हमारे पास R2 का नंबर है, इसमें प्लस करेंगे 4/7 टाइम R3 का नंबर है 7/3, तो 7 से 7 कैंसिल, ये बन जाएगा सिंपल 4/3। तो यहाँ हम लिख देते हैं, ये आ गया हमारे पास 4/3 आंसर। अब सिंपल देखिए हमें इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए यहाँ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हम, और R2 को सेम एस कॉपी कर देते हैं, और यहाँ पर भी हम R3 को और R2 को कॉपी कर देते हैं, और हम R1 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, हम R1 में से माइनस करेंगे 2/7 टाइम R3। तो अब देखें R1 में हम प्लस करते हैं, यानी 1 में हम 2/7 टाइम हम R3 का नंबर 0 प्लस करेंगे, तो ये सेम एज हमारे पास 1 ही रहेगा। 0 में 0 प्लस होगा तो ये भी 0 ही रहेगा। अगेन देखें -2/7, इसमें हम माइनस करें 2/7 टाइम R3 का नंबर 1, तो ये सिंपल हमारे पास बन जाएगा 0। अगेन देखिए हम यहाँ पर ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हम। इसके लिए देखिए हमारे पास R1 का नंबर है 1/7, इसमें हम -2/7 टाइम R3 का नंबर है हमारे पास -2/3, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा 1/7 और माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4 और 7 3 ज़ा 21। इनका एलसीएम लेंगे तो 21, और 7 3 ज़ा 21 तो 3 1 ज़ा 3, और 21 1 ज़ा 21 तो 4 1 ज़ा 4, और ये बन जाएगा 7/21, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, तो 1/3 इसका आंसर आ गया। यहाँ लिख देते हैं 1/3। अब अगेन देखिए हमारे पास R1 का नंबर है 3/7, इसमें से माइनस करना है 2/7 टाइम R3 का नंबर है हमारे पास 1/3। तो देखिए हो जाएगा हमारे पास 3/7 माइनस 2 1 ज़ा 2, 7 3 ज़ा 21। इनका एलसीएम लेंगे 21, तो 7 3 ज़ा 21 तो 3 3 ज़ा 9, माइनस 21 1 ज़ा 21, और 1 2 ज़ा 2, तो ये हमारे पास बन गया 7/21। अगेन ये भी कैंसिल होकर बन गया हमारे पास 1/3, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं 1/3। अगेन देखिए लास्ट में हमारे पास R1 का नंबर है 0, इसमें से हम -2/7 टाइम R3 का नंबर है हमारे पास 7/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 से 7 कैंसिल, तो 0 -2/3, तो ये सिंपल बच गया -2/3। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसका आंसर आ गया हमारे पास -2/3। आंसर हो गया हमारे पास इन्वर्स, और इन्वर्स हमारे पास बन गया इसका 1/3, -2/3 और -2/3, अगेन 1/3, 1/3 और 1/3, और अगेन -2/3 और 4/3 और 7/3। तो ये हो गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 सॉल्व किया है। आज की क्लास में हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हुई। इस एक्सरसाइज के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक्सरसाइज नंबर 2.6 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।